आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे स्वामी जी ने कभी भी पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया, ये पॉलिटिशियन नहीं थे। इसके बावजूद भी इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को किस प्रकार से पॉलिटिक्स के साथ मिला करके अपने आइडियाज़ बताए, जिन आइडियाज़ को हम आज भी रियल लाइफ में अप्लाई करके समाज को सुधार सकते हैं। इन्होंने मानववाद का स्पिरिचुअल आधार के बारे में बात की। इन्होंने कास्टिज्म को किस प्रकार से लॉजिकली क्रिटिसाइज किया, इसके साथ साथ में धर्म पर इनके क्या थॉट थे और ये क्यों माना जाता है कि इनके अंदर कहीं न कहीं सोशलिज्म के तत्व भी थे। तो जानेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में इन सभी आइडियाज़ के बारे में। तो पहले आइडियाज़ की बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से मानववाद का आध्यात्मिक आधार पर इन्होंने बताया। हम सभी जब भी आध्यात्मिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर के एकांत में तपस्या करनी या फिर आत्म मंथन करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आप भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हो या फिर उनके दर्शन तभी कर सकते हो जब आप मनुष्यों की सेवा करोगे, क्योंकि मनुष्य के सेवा से ही, क्योंकि एक्चुअली में पूरे संसार में जो मेन आधार है वो मनुष्य है, मानवता है। अगर मानव ही दुखी रहेंगे तो आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इन्होंने कहा है कि जो दुखी लोग हैं, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, यदि तुम दुखी लोगों को, गरीब लोगों की अगर सेवा करोगे तो तुम भगवान के दर्शन कर पाओगे। अगर तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो मनुष्यों की सेवा करो। अगर तुम मनुष्यों की सेवा करोगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे। इन्होंने दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि दरिद्र का मतलब गरीब लोग, अगर उनकी तुम सेवा करोगे, उनके कल्याण के लिए काम करोगे तो नारायण मतलब कि ईश्वर, भगवान, गॉड के तुम्हारे दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझाया कि भगवान, गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये एक्चुअली में मानवतावाद में ही है। अगर तुम मनुष्यों को कुछ नहीं समझोगे, एक दूसरे पर अत्याचार करोगे, हेट फैलाओगे, तो फिर क्या भगवान, क्या गॉड, क्या रिलीजन, इन सब का क्या मतलब है। एक्चुअली में जो मतलब है वो तो मनुष्य का है। मानववाद सबसे सर्वोपरि है और ये चीज़ मुझे लगता है कि सबको, हम सबको देखना चाहिए हमारे आसपास कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। मंदिरों में जाना या फिर ये जो धार्मिक रूप से ढोंग करना, ये सारी चीज़ें बात की है। ये बताते हैं कि जो मनुष्य की प्रॉब्लम है, इसका एक मेजर कारण प्रथाएं है। ऐसी प्रथाएं जिनको बनाया तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, लेकिन वो उद्देश्य के बावजूद भी कुछ लोग अपने खुद के लाभ के लिए उसको जारी रखते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था, जिसका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन उसको किस प्रकार से वो जातिवाद में बदल गया और किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हुए। तो वो बताते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है वो उनके अगेंस्ट है, जो ब्राह्मण ऑथोरिटेरियनिज्म है। इन्होंने कहा है कि इन लोगों ने किस प्रकार से क्षुद्रों को ज्ञान से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से दूर रखा। ये बेसिकली जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसमें इक्वलिटी चाहते हैं कि हर तरह के जाति और धर्म के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सभी के लिए है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं। अगर सभी को नॉलेज मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, तो जो पिछड़ी जातियां हैं वो, उनके जो बंधन है वो टूट जाएंगे और वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और इस प्रकार से सभी साथ मिलकर के काम करेंगे तो राष्ट्र का उत्थान जरूर हो पाएगा और हमारा नेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएगा। विवेकानंद कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को एकदम खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इसको खत्म करना चाहिए। ये कहते हैं कि पहले स्टेप तो ये है कि जो क्षुद्र जाति हैं उनको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो पहली बात तो है कि उनको शिक्षा देना। और जो ब्राह्मण हैं वो खुद को क्लेम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो ये कहते हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो जो दलित लोग हैं, जो क्षुद्र लोग हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। अगर तुम्हें एक टीचर की ज़रूरत है तो इनको 10 टीचरों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में ये भी कहते हैं कि अगर जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो एजुकेशन को गरीब लोगों तक पहुंचा दो, खेतों खेतों में पहुंचा दो, कारखानों में पहुंचा दो, ये तो कर सकते हो। वर्ण व्यवस्था में विवेकानंद जी ने बताया है कि चारों वर्णों ने टाइम टू टाइम पर रूल किया, मासेज पर। तो इन्होंने बताया है कि जब ब्राह्मणों का रूल था तो उस समय जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के पास में था। मतलब कि आम जनता इसको प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो इसके बाद इन्होंने बताया है कि जब क्षत्रियों का रूल था तो वहाँ पर ये जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इसका बहुत ज़्यादा फैला हुआ। लेकिन जो जनता थी
उसका उत्पीड़न हुआ था, उस पर अत्याचार हुआ। और इस समय इन्होंने बताया है कि क्रेज बहुत ज़्यादा था। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि जब वैश्यों का रूल था तो यहाँ पर जो वेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, लेकिन जनता का इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियली हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोटेशन हुआ। इन्होंने बताया है कि ये तीनों फेजेज हिस्ट्री में हो चुके हैं, अब बारी है क्षुद्रों की रूल करने की। इन्होंने बताया है कि अगर क्षुद्र रूल करेंगे तो सच्चे मायनों में इक्वलिटी हो पाएगी, समानता आ पाएगी और सबके पास में जो मासेज है उनको एजुकेशन मिल पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि इस टाइम पर सिविलाइजेशन का ह्रास होगा, मतलब सिविलाइजेशन की बर्बादी होगी। ये बताते हैं कि एक आइडियल स्टेट वो है जहाँ पर ब्राह्मणों के समय जो ज्ञान था वो, और क्षत्रियों के समय जो क्रेज जो साहस था वो, और वैश्यों के समय जो वेल्थ थी वो, और जो अगर बात करें इन क्षुद्रों के समय तो जो इक्वलिटी है, ये चारों अगर मिल पाए तो एक आइडियल स्टेट होगा जहाँ पर नॉलेज भी होगा, साहस भी होगा और इसके साथ साथ में वेल्थ भी होगी और इक्वलिटी भी होगी। स्वामी जी ने स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में बात की। इन्होंने बताया है कि ये जो संसार है उससे नाता तोड़ करके, इससे दूर जा करके हम स्पिरिचुअल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर रहकर ही हम स्पिरिचुअल स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने वही थॉट बताए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं कि किस प्रकार से आप मनुष्यों की सेवा करके, इंसानों की सेवा करके, ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत है मदद की, उनको मदद करके आप स्पिरिचुअल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो। फ्रीडम पर जो इनका एक सॉन्ग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट लगता है। वो कहते हैं कि अपनी बेड़ियाँ तोड़ डालो, जिन जंजीरों से तुम जकड़े हुए हो, वो चाहे चमचमाते सोने की हो या फिर काले लोहे की हो, पाप की हो, पुण्य की हो, प्रेम की हो या फिर घृणा की हो, वो आपको हमेशा दुख ही पहुंचाएगी। ये कहते हैं कि समाज के ऐसे रूल जो आपकी स्वतंत्रता में बाधक हो, आपकी स्वतंत्रता को कम कर रहे हो, उसको उखाड़ के फेंको। इस तरह के जो इलॉजिकल, जो बिना किसी रीजन के समाज में प्रथाएं चलती हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है, ऐसे रूल रेगुलेशन को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने बताया है कि उखाड़ करके फेंक डालो। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाते हो उनको सपोर्ट करो। इसके साथ साथ में ये कहते हैं कि आपके जो फिजिकल, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल फ्रीडम है उसको बढ़ाओ, और इसके साथ साथ में दूसरों को भी इंस्पायर करो कि अपनी फ्रीडम को बढ़ाओ। ये कहते हैं कि सच्चे मायने में फ्रीडम वही है जो आपको एजुकेशन, हेल्थ और वेल्थ प्राप्त करने में एक इन्वायरमेंट दे कि आप अपनी मर्जी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए। धर्म पर विवेकानंद जी के थॉट के बारे में बात करते हैं तो ये बताते हैं कि आज के समय जो पतन हो रहा है समाज का, उसका रीज़न हिपोक्रेसी है, उसका रीज़न झूठ है, उसका रीज़न पाखंड है, उसका रीज़न अज्ञानता है, ना कि धर्म। ये धर्म को पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि धर्म मनुष्यों का जीवन जीने का एक तरीका है। और वैसे अगर दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स और इन सब की बात करें तो वो धर्म को किस प्रकार से क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल मार्क्स अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने डिटेल में प्लानिंग की है कि अलग अलग थिंकर, अलग अलग फिलोसॉफी, अलग अलग थॉट, अलग अलग आइडियोलॉजी, इन सब पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो फ्यूचर में इस चैनल पर बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत डिटेल्ड कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन्होंने बताया है कि जब तक देश में गरीबी खत्म नहीं हो जाती है या फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो जाती हैं, तब तक हमें धर्म के उपदेश नहीं देना चाहिए। आज के समय में भी आप देख सकते हो कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी या फिर इनइक्वलिटी कितनी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को या फिर लोगों को पहले इन पर फोकस करना चाहिए। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना ये बाद की बातें हैं। पहले हमें एक्चुअल जो प्रॉब्लम है लोगों की उसको सॉल्यूशन करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बाद की है। रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि रिलीजन कुछ नहीं है, ये भी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन पहले तो मानवता आती है, पहले तो लोग आते हैं, लोगों की प्रॉब्लम आती है, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको टीवी मीडिया पर दिखाई जाती हैं या फिर फेक नैरेटिव के जरिए बताई जाती है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो देश की गरीबी है ना। और स्वामी जी इसके बारे में बहुत अवेयर थे। और धर्म पर ये आगे कहते हैं कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी धर्म के वजह से दूसरे धर्म के प्रति हेट फैलाए या फिर उसके प्रति एक अलग दृष्टि से देखा जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरा धर्म अपने आप में बढ़िया है,
लेकिन आपका भी धर्म बढ़िया है। मतलब एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। इन्होंने बताए हैं कि इंडिया स्पिरिचुअलिटी का हब है, यहाँ पर आध्यात्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं है। वहीं वेस्टर्न में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी बताते हैं कि इन सब की वजह से इन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों को किस प्रकार से कंट्रोल में रखा, साम्राज्यवाद की वजह से या फिर कॉलोनियलिज्म की वजह से। तो ये इसका नुकसान भी है। ये बताते हैं कि वेस्टर्न को स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। आज के समय अगर बात करें तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, वहीं स्पिरिचुअलिटी का आज भी इंडिया हब है और फ्यूचर में भी रहेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के थॉट कहीं ना कहीं सोशलिज्म से इंस्पायर थे। ये कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे अच्छी प्रणाली है, लेकिन भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए आधी रोटी भी ज़रूरी है। ये बेसिकली इक्वलिटी में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि सोशलिज्म कहीं ना कहीं उस दिशा में ही काम करना चाहता है। आज के समय हम देखते हैं, या फिर उस समय भी क्यों ना हम देखते हैं, कि जहाँ पर अमीर और अमीर होते चले जा रहे थे और गरीब और गरीब होते चले जा रहे। तो ये बताते हैं कि इस तरह के सिस्टम में जहाँ पर गरीबों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको इक्वलिटी पर काम करना चाहिए। और इक्वलिटी पर काम करने के लिए बाकी सिस्टम की तुलना में सोशलिज्म एक अच्छा उपाय हो सकता है। स्वामी जी बताते हैं कि समाजवाद अगर आएगा तो समाज के किसी वर्ग का शोषण नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये बताते हैं कि अगर ऐसा हो तो समाज में जो लोग अन्न उगाते हैं वो कभी भी भूख से नहीं मरेंगे, और जो लोग कपड़े बनाते हैं वो नंगे नहीं रहेंगे, और जो लोग चंपल बनाते हैं वो कभी भी नंगे पैर नहीं जाएंगे, और जो लोग सफाई करते हैं वो कभी भी गंदगी में नहीं रहेंगे। मतलब इस तरह के इनके पॉजिटिव थॉट थे। आज के समय हम इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। स्वामी जी केवल यहाँ पर फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, इसके साथ साथ में ये पॉलिटिकल, सोशल और स्पिरिचुअल इक्वलिटी की भी बात करते हैं। ये बताते हैं कि समाजवाद को लाने के लिए कोई वायलेंट रिवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अवेयर करके, जागरूक करके, उनको बता करके, समझा करके हम ये कर सकते हैं। इनका जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है। क्योंकि इंडिविजुअलिज्म में बेसिकली ये माना जाता है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, समाज तो बस एक जरिया है व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, जो मेन एंड है वो तो व्यक्ति खुद है। लेकिन वहीं सोशलिज्म ये बिलीव करता है कि व्यक्ति जो जिसके उद्देश्य हैं, जिसके अपने लक्ष्य हैं, उसका अपना जीवन है, वो बेसिकली पूरे समाज के लिए है। जब पूरा समाज सक्षम बनेगा तो व्यक्ति भी सक्षम बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअलिज्म ये मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, समाज गया तेल लेने। एजुकेशन पर ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कैरेक्टर का निर्माण हो सके, बुद्धि बल बढ़ सके। ये बताते हैं कि अगर मासेज को एजुकेशन का अमृत पिलाना है तो भारत के जो एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रिलीजन पर, स्पिरिचुअलिटी पर, समाज पर और अलग अलग इश्यूज, गरीबी पर इन्होंने डिटेल में अपने आइडियाज़ और थॉट बताए। इसके साथ साथ में ये नेशनलिज्म पर कहते हैं कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ और हम सब भारतीय भाई हैं, एक दूसरे के बंधु हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का हो। और ये जो भारत की मिट्टी है ये मेरे लिए सरोग है और भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।